हैं, गुरु साहब को हाजिर नाजर जानकर कह रहे हैं और ये मेरे परिवार के लोग सब आपको इस बात पे हामी भरेंगे। हमारे आज ये जो मंच है ना, क्योंकि आप हमारी परंपराओं से काफी हद तक परिचित होते जा रहे हैं और अभी आने दिनों में हो जाएंगे। हमारे 5 तख्तों में से जो दूसरे सबसे बड़े तख्त हैं उनके मुखी भी यहाँ पे जथेदार साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी सुशोभित हैं। हमारे गुरुद्वारों के सभी हेड ग्रंथी साहिब यहाँ पे सुशोभित हैं और कार सेवा के बाबा पूरी वाले संत बाबा बचन सिंह जी, कार सेवा वाले बाबा महेंद्र सिंह जी, बहुत सारे संत महात्मा यहाँ पे हाजिर हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 26 तारीख जो थी, सच में पूछो तो दोपहर बाद ऐसा माहौल बना दिया गया था जैसे हमें सिखों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। हमारे के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे, हमें मुजरम तय कर दिया गया था, बिना किसी बात के हमें मुजरम तय कर दिया गया था। टिकैत साहब, उस दिन सच बात तो यह है, बहुत सारे लोगों के पैर थिड़क गए, बहुत सारे लोगों के शरीर ने, उनके पैरों ने उनका वजन नहीं उठाया, बहुत बुरे हालात थे। लेकिन हम सलूट करते हैं स्वर्गवासी महेंद्र सिंह जी, चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत, हम सलूट करते हैं उनके फर्जंद श्री राकेश टिकैत जी को। मैं इनको अभी वाक्य बता रहा था, टिकैत साहब 1988 मैं क्या, मेरे पिताजी उस वेले सिर से तो आए सी सरदार में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के वास्ते। आज सानू फकर होया इस गल दा टिकैत साहब कि तुसी जो साडे वास्ते उत्थे टीवी ते स्टैंड लिया ना खड़े होके टीवी ते, ਉਹ स्टैंड जो दुनिया के लोगों ने देखा, तुसी 2 लाइनों च गल की, मैनू गल याद आ, तुसी क्या, ये सिख कभी देशद्रोही नहीं हो सकते, आतंकवादी नहीं हो सकते, ये सिख तो देवते हैं। और मैं देख रहा था एक टीवी चैनल, मैं टीवी चैनल का नाम नहीं लेता, मैं देख रहा था जब आपने ये बात की, टीवी चैनल वाले ने कैमरा घुमा दिया, उसने कैमरा दूसरी तरफ कर दिया भी हाँ ये बात तो हम सुन नहीं सकते, ये बात तुम सुना ही नहीं सकते, यही तुम्हारा मुद्दा था, हमने आग ही तो लगानी थी और तुम पानी लेके आ गए, हमने तो आग लगानी थी तुम पानी लेके आ गए, ये बात तुम कतई सुनेंगे ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, सुनेंगे ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। और मैं दूसरी बात कहूंगा, धन्य है वो माता जिसकी कोख से आपका जन्म हुआ। इंसानों के आंसुओं में, इंसानों के आंसुओं में इतनी जान हो सकती है, इंसानों के आंसुओं में इतनी जान हो सकती है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दें। अगर हमने वो आंसू देखे हैं तो हमने वो राकेश टिकैत जी के आंखों वाले आंसू देखे हैं। और हमारी कौम आसान फरामोश कौम नहीं है, हमारी कौम जिंदगी भर एहसान भरने वाली कौम है। हमारे लिए गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के लिए जब मलेरकोट लेके नवाब ने हां का नारा मारा था, मैं आपकी जानकारी के लिए टिकैत साहब पूरे देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हां का नारा मारा था, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान की बांट हुई, इतने लोगों का कत्लेआम हुआ, लेकिन मलेरकोटले की तरफ किसी ने आंख उठा के नहीं देखी। और तब गुरु साहब ने कहा था, तेरी पंच अंशदार अंश तेरा नाम जिंदा रहूगा। आज भी हम उस घर के एहसानमंद हैं, हम एहसान फरामोश नहीं हैं, हम जिसके साथ खड़े हो जाते हैं हमारी कुल दर कुल उसका एहसान उतारती है। आपने हमारे जेन्युइनली हमारे दिलों पे राज किया, आपने हमारे पे एहसान किया है, लाख हमारे लिए लोगों ने काम किए हों, लेकिन जो 26 तारीख को आपने हमारे लिए कर दिखाया ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी संजीवनी बूटी थी। इसलिए ये आप समझना, ये तो बहुत छोटा सा 5-7 हजार लोग होंगे, लेकिन आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, अभी आपने नजारा देखा नहीं सिखों का, सिख जब किसी को उठाते हैं ना सिर पर, सिख की वोट की बात नहीं है, ये सरकारें हमारी अहमियत ही नहीं समझ पाई। हमें अफसोस इस बात का, ये सरकारें हमारी अहमियत ही नहीं समझ पाई। बात वोट की नहीं है, जब सिख कोई बात को ठान लेता है तो चाहे हिमालय पर्वत भी क्यों ना हो, अगर सिख ने अपने मन में ठान लिया कि मैं टिकैत जी के लिए हिमालय पर्वत को धकेल कर लेके आऊंगा, तो यकीन मानना वो कहेगा नहीं, वो हिमालय पर्वत को आपके लिए धकेल के ले आएगा, धकेल के। और तीसरी बात हम आपको बताएं, 8 साल मुझे हो गए इस गुरु घर की सेवा में, और गुरु साहब के सामने मंचों पे बोलते पता नहीं कितने साल हो गए, और इन 8 सालों में महान सेवा करते टिकैत साहब, मैं सारी संगत के बीच में कह सकता हूं,
मैंने कभी किसी मंच के ऊपर किसी की बात नहीं करी। मैंने अपने गुरु के अलावा, उस गुरु की वडियाई के अलावा कभी किसी की बात नहीं करी, किसी की वडियाई नहीं की। ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरी आत्मा बोल रही है। और ये जब मेरी आत्मा बोल रही है, ये मेरी अकेले की नहीं, ये हर सिख की आत्मा बोल रही है। इसलिए हम आपको इसलिए साथ खड़ा करके कहा, हम लोग दिल से आपकी कदर करते हैं, इतनी कदर करते हैं कि अगर हम अपना दिल चीर के दिखाएं तो तुम हैरान हो जाओगे कि यार इस दिल के अंदर इतना सम्मान है हमारे लिए, क्योंकि आपके आंसुओं ने उस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया। इसलिए ये कम्युनिटी हमेशा आपकी कदरदान है। हम एकजुट थे। और बड़ी बात क्या है, आपने उस दिन जो उससे भी बड़ा काम किया, जो हिंदू सिख का जोड़ था, उसको फेविकोल के साथ आपने जोड़कर रखने में जो सबसे बड़ा योगदान दिया, क्योंकि तब इस नाम पे आग लगाई जा रही थी। और हमें दुख बात के साहब इस बात का है, हित साहब ने भी एक दिन मंच से कहा था, मैं सुन रहा था उस दिन, हमें दुख इस बात का है, आग इस हद तक लगाई गई, आग इस हद तक लगाई गई, वो बेशर्म लोग, वो बेहया लोग, वो धरती के सबसे गिरे हुए लोग गुरु तेग बहादुर साहब के घर के बाहर जाके नारे लगाने लग पड़े। उनको डूब के मर जाना चाहिए। मैं कहता हूं, जिस मां ने ऐसे बांझ को पैदा किया, जिस मां ने ऐसी औलाद को पैदा किया, लानत ऐसे परिवार के ऊपर, लानत ऐसी कुनबे के ऊपर जो गुरु तेग बहादुर साहब के घर के बाहर जाके नारा लगाए। अरे देश के लोगों, रोज रोज, हर दिन, हर वक्त, हर घड़ी हम गुरु तेग बहादुर साहब के घर के बाहर जाके अपना शीश नवा के धन्यवाद करें, फिर भी गुरु तेग बहादुर साहब का कर्ज हम उतार नहीं सकते। और तुम्हारी इतनी जरूरत हो जाए कि तुम गुरु तेग बहादुर साहब के घर के बाहर जाके नारे लगाओ, याद रखना तुम करने वालों, तुम्हारी अंश और बंश ये देखेगी। जैसे मलेरकोटले के नवाब का नाम नहीं कोई भूला, जैसे औरंगजेब का कमीनापंथी में नाम कोई नहीं भूला, ऐसे नाम तुम्हारा भी कोई नहीं भूलेगा। जो तुमने किया है वो माफ करने योग्य नहीं है, वो भी माफ करने योग्य नहीं है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हॉस्पिटल है ये सबके लिए फ्री में है। हम यहाँ तो किसी का राशन कार्ड देखते हैं, ना किसी का आधार कार्ड देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, जात देखते हैं। ये मानवता के सेवे के लिए देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसके अंदर सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर के रूप में काम करेगा और सबके लिए फ्री होगा। टिकैत साहब, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करांगा सारी संगत नूं कि आपां नौवें महल्ले दे श्लोकां दा शुरुआत कर रहे हैं। साडे विच बहुत ही सत्कारयोग अखंड कीर्तनी जथे दे मुखी भी इत्थे पहुंचे हैं। मैं सारिਆਂ ਦਾ तहे दिलों धन्यवाद करदा। सारियां सभा सुसाइटियां और सब नूं बेनती है कि आपां इस तो बाद पाठ तो बाद सब दा सत्कार भी इत्थे करना है, उस तो बाद जान दी कृपालता करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कार्यो बाला साहब गुरुद्वारे साहब के सारियां संगतां विराजमान श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी विच बैठी साध संगत जी, गुर की फतेह की सांझ करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज एक बहुत इतिहासक दिन है। वधाइयां दे पात्र ने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा जी, सरदार हरमीत सिंह जी कालका ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ टीम, जो बहुत ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ, एक इतिहासिक कार्य ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ कर रहे हो। और सदगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के नाम का स्थान का यह हॉस्पिटल की अज जिथे आरंभता हो रही है, उत्थे साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के 400 साला प्रकाश उत्सव को समर्पित शताब्दी की आरंभता हो रही है। सो आओ सारियां संगतां हम बड़े प्यार, श्रद्धा, उत्साह दे नाल श्लोक मैले 9 के पाठ में हाजिरी लगाइए। मैं आस करांगा कि जिस पवित्र कार्य वास्ते असीं जुड़ बैठे हाँ, सारियां संगतां, मैंबर साहबान, महान शख्सियतां स्टेज पर बैठिया, मैं सारियां दी सेवा च बेनती करांगा कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का शुकराना करते हुए बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के अस्थान विच बैठ के गुरु का शुकराना करते श्लोक मैले 9 के पाठ में सारियां ने हाजिरी भरनी है। मैं आस करांगा कि जरूर तुसीं गुटके साहब तो श्लोक मैला 9 10 गुरुद्वारा श्री गुरु